हर्मिशियन, और अगर ए बार ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो इसे हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी एग्जांपल नंबर 10 भी कर लेनी है और एग्जांपल नंबर 12 भी, कि शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें देखें सिमेट्री की डेफिनेशन आपकी क्या थी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाए तो सिमेट्रिक होता है, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। पेज नंबर 120 एग्जाम्पल नंबर 12 है। अब यहाँ पे देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने सिमेट्रिक शो करना था, इसके लिए हमने क्या किया कि इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये ए ट्रांसपोज आ गया, डबल ट्रांसपोज हो जाए तो वो इक्वल हो जाता है ए के, जिस तरह ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया। अब हमने अगेन ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया, इसका भी दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, ये ए ट्रांसपोज माइनस ही आ गया, लेकिन इसको ये ए के इक्वल नहीं आया, इसलिए हमने इसमें से माइनस ए साइन कॉमन लिया तो ये भी ए के इक्वल हो गया। हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आज इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी हैं। एक्सरसाइज में आप देखें 3 पॉइंट जो है 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आज आप 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, 12 से हमने स्टार्ट करना है। 12 क्वेश्चन पे देखें अब ये 12 क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सिमेट्री की डेफिनेशन है, और कम्यूट कब होते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में जब ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए। तो अब इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि पहले हमने ये ए एंड बी को सपोज करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्रूव करना है कि ए एंड बी कम्यूट, फिर कन्वर्स भी इसका लेना है, कन्वर्सली ए एंड बी कम्यूट देन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें गिवन क्या है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। वी वांट टू शो दैट ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। लेट ए बी सिमेट्रिक देन ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। वही जैसे आपको भी मैंने सिमेट्री की डेफिनेशन बताई कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ए के जगह अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए बी है तो इसका मतलब है ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी के। अब इसका जब ट्रांसपोज खोलेंगे तो पहले आपने बी का ट्रांसपोज लेना होता है, फिर ए का इज इक्वल टू ए बी। अब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल था, ए ट्रांसपोज ए के, वो हमने जहाँ पुट कर दिया, बी ए इक्वल आ गया ए बी के। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको पहले लिख दिया ए बी इज इक्वल टू बी ए विच शोज दैट ए एंड बी कम्यूट। कन्वर्सली let A and B commute, AB is equal to BA, then AB transpose is equal to B transpose A। अब हमने कन्वर्सली देखें, जो हमने पहले ऊपर प्रूव किया था कि A और AB एंड बी ए बी कम्यूट है, A एंड B आर कम्यूट। अब हमने उसी को सपोज कर लेना कि A एंड B कम्यूट देन AB इज इक्वल टू B। अब दोनों साइड पर इसका ट्रांसपोज ले लिया, B ट्रांसपोज B के इक्वल है, A ट्रांसपोज A के, दूसरा AB ट्रांसपोज इक्वल आ गया AB के, विच शोज दैट AB इज सिमेट्रिक। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से कर लेना है, इस तरह के प्रूफ जो है ये पेपर में आते हैं। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी 12 किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखें कि 13 की हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि इफ़ ए इज़ एन एम क्रॉस एम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ए जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, एंड पी इज़ एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट बी इज इक्वल टू पी टी ए पी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सपोज ए सिमेट्रिक, अब देखें ए हमारे पास सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और फिर हमने प्रूव करना है कि जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है पी टी ए बी, ये सिमेट्रिक भी आना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक भी। इसके लिए अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वी वांट टू शो दैट बी इज इक्वल टू पी टी ए पी सिमेट्रिक। अब इसमें देखिए हमने दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज खोलना है, लास्ट नंबर को पहले लिखना है पी टी, फिर ए टी और फिर ये पी का डबल ट्रांसपोज, जहाँ डबल ट्रांसपोज आएगा वो इसका ओरिजिनल नंबर पी के इक्वल ही हो गया। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, पी टी ए बी, और पी टी ए बी हमने किसके इक्वल लिया था, बी के, हैंस बी टी इज इक्वल टू बी हो गया, विच शोज दैट बी इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट सपोज दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर हमने यहीं पे ए ट्रांसपोज की जगह क्या पुट हो जाएगा, माइनस ए। यहाँ पर देखें कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, वी वांट टू शो दैट बी इज इक्वल टू पी टी ए पी स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें वैसे ही आपका ट्रांसपोज लिया, जहाँ डबल ट्रांसपोज आया वो सिंगल के इक्वल हो गया, पी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज, क्योंकि अब ए हमने कहा था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के।
वो यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये देखें बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ गया, और यही स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन होती है कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह बी ट्रांसपोज माइनस बी आ गया विच शोज दैट बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट देखें 14 question, show that A transpose and D transpose A are symmetric for any square matrix A. Let A be a square matrix. We want to show that A transpose and D transpose A are symmetric. अब हमने देखे इसमें उसने कहा है कि A इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स, हमने ये शो करना है कि A ट्रांसपोज जो है वो उसके इक्वल आना चाहिए। नाउ ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज ले लिया। ये देखें जहाँ पर डबल ट्रांसपोज आया वो सिंगल के इक्वल हो गया विच शोज दैट ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नाउ ए ट्रांसपोज ए को अब हमने लेना है, उसको भी दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया और वो भी आपका उसके इक्वल आ गया, हेंस दिस इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी देन शो दैट ए प्लस ए बार ट्रांसपोज। ये अलग अलग वैल्यूज दी हुई। तो पहले हमने इसको लेके शो करना है कि ये हर्मिशियन है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है। अब इसको हमने सपोज कर लिया लेट बी इज़ इक्वल टू ए प्लस ए बार ट्रांसपोज। अभी मैंने आपको हर्मिशियन की डेफिनेशन बताई है कि जब ए बार ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन। अब यहाँ पे भी लेट बी, अब हमने यही करना है कि सबसे पहले इसकी बार लेनी है दोनों साइड्स पे, जहाँ डबल बार आ गई वो फिर सिंगल ए के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे देखें बी बार प्लस ए ट्रांसपोज, बी बार ट्रांसपोज ए बार प्लस ए ट्रांसपोज का अब दोनों साइड पे हमने होल ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब इसको जब आपने ओपन करना है फिर इस वाले को पहले लिखना है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस ए बार ट्रांसपोज, तो ये इक्वल हो गया ए प्लस ए बार ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू बी, हेंस बी इज हर्मिशियन। इसका नेक्स्ट नंबर था ए इंटू ए बार ट्रांसपोज, इसको हमने सी ले लिया। वी शो दैट सी इज हर्मिशियन। इसकी भी हर्मिशियन को प्रूव करने के लिए पहले दोनों तरफ बार लेनी है, जहाँ डबल बार आएगी वो सिंगल ए के इक्वल हो जाएगी। फिर आपने उसके बाद दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर ट्रांसपोज को ओपन करना है, जहाँ डबल ट्रांसपोज है वो भी ए के इक्वल आ जाएगा। इस तरह सी बार ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल हो गया, सी के, हेंस सी इज़ हर्मिशियन। अब इसी का जो था लास्ट पार्ट, अब इसी का देखें लास्ट पार्ट में है डी इज़ इक्वल टू ए बार ट्रांसपोज ए। डी बार हमने ले लिया इसमें और इसकी फिर दोनों तरफ वही बार ले ली, ठीक है। फिर जहाँ डबल बार आया वो सिंगल ए के इक्वल हो गया, जो ट्रांसपोज दोनों साइड पे ले लेंगी, फिर इसको ओपन करेंगी, डी बार ट्रांसपोज डी के इक्वल आ गया, हेंस डी इज हर्मिशियन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे 15 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये आपने अपने नीट रजिस्टर्स पे इसको कॉपी कर लेना है और साथ में इसको समझना भी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है।